गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। सामाजिक न्याय की अवधारणा हम पढ़ रहे थे। जैसा कि पहले भी इसका अर्थ बताया जा चुका है, एक बार फिर आप सुने। सामाजिक न्याय से आशय समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों का अंत, धर्म, भाषा, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना सभी को उन्नति के समान अवसर। इससे पिछली वाली क्लास में हमने न्याय के विभिन्न सिद्धांत भी पढ़े थे। 3 सिद्धांत पढ़े थे। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत, दूसरा पढ़ा था हमने समानुपातिक न्याय का सिद्धांत, और तीसरा पढ़ा था हमने विशेष जरूरतों के विशेष ख्याल का सिद्धांत। सामाजिक न्याय के संदर्भ में जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक में रॉल्स ने सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक में न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए अज्ञानता के आवरण में विवेकशील चिंतन को सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार बनता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में 2 बातें महत्वपूर्ण है, अज्ञानता का आवरण और विवेकशील चिंतन। अज्ञानता के आवरण से आशय कि व्यक्ति को ये पता नहीं हो, जैसे वो कल्पना करे, उसे जिम्मेदारी दी जाए कि वो कल्पना करे कि वो किस वर्ग में पैदा होगा, जन्म लेगा, उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग में, और उसे समाज की भलाई की जिम्मेदारी दी जाए कि समाज की भलाई के लिए आप सोचिए। अब चूंकि वो अज्ञान है, उसे पता नहीं मैं किस वर्ग में जन्म लूंगा, तो वो सभी वर्गों के भले के बारे में सोचेगा। और दूसरा है विवेकशील चिंतन, बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन, वो समाज की भलाई के लिए करे। 2 बातें सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए रॉल्स ने 2 बातें कही हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में अज्ञानता के आवरण में विवेकशील चिंतन को सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार माना है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने आप को निम्न और उच्च वर्ग में रखकर सोचे, अज्ञानता के आवरण में सोचे। आपको पता नहीं कि आप किस वर्ग में जन्म लेने वाले हैं, तो आप अज्ञान होकर सोचे। अब आप अपने नेचुरली जब आप सोचेंगे तो आप सुविधाओं का, अधिकारों का ध्यान रखेंगे। मैं जन्म लूं तो मुझे ये अधिकार, ये सुविधाएं प्राप्त हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस वर्ग में पैदा होंगे। आप उच्च वर्ग में पैदा होंगे या निम्न वर्ग में, वंचित वर्ग में पैदा होंगे, तो आप वंचित वर्ग के भले के बारे में भी सोचेंगे कि कम से कम उन लोगों को आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक जो सुविधाएं प्राप्त हों। ये एक्चुअल में आप उनके लिए नहीं, अपने लिए सोच रहे हैं कि अगर आप उस वर्ग में जन्म लें तो आपको वहां भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह अज्ञानता के आवरण में व्यक्ति जब चिंतन करेगा तो व्यक्ति सबके भले के बारे में सोचेगा।
इससे सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। पुनः आप ध्यान से एक बार सुनिए। आप बहुत ही कम शब्दों में मैं इसको समझा देता हूं। रोल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। रोल्स ने अपनी पुस्तक में अज्ञानता के आवरण में विवेकशील चिंतन को सामाजिक न्याय की स्थापना का आधार माना है और कहा है कि व्यक्ति अपने आप को उच्च और निम्न वर्ग में रखकर विवेकशील होकर चिंतन करे। ऐसे में व्यक्ति चूंकि अनजान रहेगा कि वो किस वर्ग में पैदा होगा, जन्म लेगा, तो ऐसे में व्यक्ति सबके भले के बारे में सोचेगा, सबके उत्थान के बारे में सोचेगा, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। ये रोल्स का न्याय सिद्धांत है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसी में सामाजिक न्याय का अनुसरण। देखिए, समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न या वंचित वर्ग। उच्च वर्ग है जिसे सारी सुविधाएं प्राप्त है। वंचित वर्ग वो सुविधाओं से वंचित होता है और इस वजह से उसकी स्थिति निम्न बनी होती है। तो ऐसे में सामाजिक न्याय की स्थापना का कैसे अनुसरण किया जाए? ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो वंचित वर्ग के लोगों को प्रदान की जाए, जिससे वो अन्य वर्गों के साथ समानता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें? तो ऐसे में विभिन्न जो सुविधाएं हैं उनमें हैं, जैसे अधिकारों की बात करें, स्वतंत्रता समानता का अधिकार है। अगर सुविधाओं में अगर हम बात करें तो जो बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जिनकी अगर हम बात करें तो आवास है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पौष्टिक भोजन है, पेयजल की सुविधा है, इस तरह की बेसिक सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। समाज का जो वंचित वर्ग है उस लोगों को, जैसे मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान तो हम बात करते हैं, तो ये सुविधाएं तो कम से कम सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी, इन मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उसमें सरकारों की बनती है। हालांकि भारत जैसे देशों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां अधिकांश आबादी गरीब है, वंचित है, ऐसे में सरकार द्वारा उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सरकारें, भारत सरकार है, वो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाने का प्रयास कर रही है, गरीबी बेरोजगारी के समाधान का प्रयास कर रही है। यह है आपके न्याय सिद्धांत रोल्स का। धन्यवाद।